दोस्तों, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम देना बहुत जरूरी है। अगर आप यह नीट एग्जाम पास करते हैं तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। चाहे आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहे, बीडीएस, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, किसी भी टाइप के डॉक्टर बनना चाहें तो आपको नीट का एग्जाम देना होगा। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स में जानेंगे कि नीट की तैयारी कैसे करें, नीट क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे फुल डिटेल्स में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो के कंटेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नीट क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर जानेंगे कि नीट कितने प्रकार के होते हैं, फिर जानेंगे नीट के लिए योग्यता क्या है यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, फिर जानेंगे कि एज लिमिट क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि नीट की परीक्षा कैसे होती है, उसके बाद जानेंगे कि नीट की तैयारी कैसे करें। उसके बाद हम जानेंगे कुछ एफएक्यूज, कुछ सवाल होते हैं दर्शकों के मन में कि जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन हमने लिया, उसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नीट क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल के क्षेत्र में सबसे बड़ा और जो कठिन एग्जाम माना जाता है उसको बोला जाता है नीट। इस टेस्ट को क्वालिफाई कर एम्स जैसे बड़े एमबीबीएस स्कूल में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। और देश में किसी भी जगह पे अगर एडमिशन चाहिए आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो आपको नीट का एग्जाम पास होना जरूरी है। एक बार यह टेस्ट पास करने के बाद भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के अवसर बन जाते हैं, जो कि करियर की नज़र से बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में कई सारे करियर जैसे कि फार्मासिस्ट, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, नर्स, फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट आदि जो ये सब प्रोफाइल्स है, इसके लिए जॉब प्राप्त करने के लिए आपको नीट का एंट्रेंस एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर का क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे एनटीए यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा प्रत्येक वर्ष एक विशेष नियम के अनुसार आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही कैंडिडेट्स को डॉक्टर बनने के लिए विभिन्न मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अब जान लेते हैं कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। नीट का फुल फॉर्म हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा होता है। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब बात कर लेते हैं कि नीट कितने प्रकार के होते हैं। तो नीट मेनली दो प्रकार के होते हैं। नीट यूजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि आप ग्रेजुएशन में मेडिकल डिग्री चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीट यूजी पास करना होगा। और दूसरा होता है नीट पीजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन आप मेडिकल डिग्री से कर चुके हैं तो आप नीट पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मास्टर्स आप कर सकते हैं मेडिकल के फील्ड में। अब बात कर लेते हैं नीट के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो सबसे पहले नीट यूजी की बात करें तो आप सभी को बता दें कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बैम्स, बूम्स, बीएचएमएस, यानी कि एमबीबीएस हो गया अंग्रेजी दवा के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बीडीएस हो गया डेंटल के लिए, बैम्स हो गया आयुर्वेदिक के लिए, बूम्स हो गया यूनानी मेडिसिन के लिए, बीएचएमएस हो गया होम्योपैथी के लिए, सबसे और भी बहुत सारे कोर्सेज है वो सब करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12वीं साइंस स्ट्रीम बायोलॉजी पास होना जरूरी होता है, जिसके लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि नीट पीजी के लिए क्या योग्यता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स यानी कि एमडी या एमएस करना चाहते हैं तो आपको आपके पास अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होना जरूरी है, इसके बाद ही आप दाखिला ले पाएंगे। एज लिमिट क्या होता है। एज लिमिट की बात करें तो नीट यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट नीट एग्जाम के लिए आपकी उम्र सीमा जो है मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। नीट पीजी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स करने के लिए आपकी उम्र सीमा जो है कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। नीट की परीक्षा कैसे होती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि नीट की परीक्षा साल में एक बार ऑफलाइन मोड होती है, यानी कि पेन पेपर टेस्ट। ऑनलाइन नहीं होता, एनटीए एग्जाम लेती है, लेकिन ये ऑफलाइन टेस्ट होता है। पहले ये 2 बार होता था, लेकिन फिर से इसको एक बार कर दिया गया है। ये एग्जाम जो है आपको कई सारी भाषाओं में जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सभी 13 भाषाओं में होती है। अब बात करते हैं कि नीट की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट जो है दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसलिए नीट की तैयारी करने के लिए आपको विशेष तरीके की कुछ स्किल्स चाहिए, स्मार्ट स्टडी टिप्स चाहिए, टाइम टेबल आदि ये सब प्लानिंग आपको करना होगा, तभी आप ये एग्जाम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या वो टिप्स है जो मैं आपको बता देता हूँ।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको नीट का परीक्षा पैटर्न को समझना होगा। उसके बाद आपको एक प्लान यानी कि योजना तैयार करना होगा कि कैसे मुझे इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद बात करें तो 10वीं के सभी आवश्यक टॉपिक जो है उसको आप फिर से रिवीजन करें, पुनः अध्ययन करें। क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टॉपिक को सिलेबस के अनुसार एक लिस्ट बना ले, उसके हिसाब से फिर आप तैयारी करें। उसके बाद बात करें तो अपने कमजोर अवधारणा यानी कि आपके जो कमजोर कंसेप्ट है जो क्लियर नहीं है उसको फिर से एक बार पढ़ लें। नियमित रूप से रिवीजन करते रहे ताकि आप जो है पढ़े वो भूले ना। इसके बाद बात करें तो गूगल, यूट्यूब ये सब की ऑनलाइन जो माध्यम है इसकी आप मदद लें। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आप अपने स्टडी के बजाय दूसरे चीज अपना देखने लगे, इस बात का आप ध्यान रखें। उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री का उपयोग करें यानी कि हायर जो स्टैंडर्ड एक बुक्स वगैरह ये सब आप ये उसका प्रयोग करें आप। बात करें एक और बात भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं है, कि सकारात्मक सोच रखनी है, कि पॉजिटिव सोच रखनी है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा ये नहीं, तो आपको सोच में रखना है कि मैं कर लूंगा, मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ तो मैं ये कर लूंगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि टाइम टेबल अवश्य फॉलो करें। आपको टाइम टेबल बनाना होगा, उसके ऊपर आपको स्ट्रिक्ट रखना होगा ताकि ये आपको लॉन्ग रन में आपको काम देगा। आप ये धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे और आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होगा, आपका जो तैयारी है वो काफी बढ़िया होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एफएक्यूज के बारे में, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कई आदमी द्वारा पूछे जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मैं उसका क्वेश्चन बनाया उसका जवाब देने का आपको कोशिश करूंगा। तो पहला है कि नीट की तैयारी करने से क्या होता है। तो नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने से भारत के टॉप सरकारी कॉलेजेस के एमबीबीएस, बीडीएस ये सब में सुनहरा मौका मिलता है आपको एंट्रेंस लेने का, यानी कि नीट की तैयारी करके आप भारत के टॉप डॉक्टर बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि नीट की परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं। तो नीट की परीक्षा के लिए प्रयासों की कोई सीमा नहीं है, अतः आप इसको कितनी बार भी तैयारी करके दे सकते हैं। नीट में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो नीट का एग्जाम 720 अंकों का होता है। इसे पास करने के लिए कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ तय है। एक वर्ष के कट ऑफ समान में अप्रॉक्स 50% होते हैं, यानी कि जनरल के लिए 50%, एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 40% है। सामान्य पीएच यानी कि हैंडीकैप व्यक्तियों के लिए ये कट ऑफ 45 है। नीट कितने साल का होता है। तो नीट एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम, जिसे पास करने के बाद कोर्स अवधि 5.5 साल की होगी। इसमें अंतिम 6 महीने जानवरों के उपचार के लिए यानी कि आधुनिक उपचार के लिए सब पे आपको इंटर्नशिप प्रदान किया जाएगा। ये अनिवार्य होता है, आपको करना ही होगा। फिर है कि नीट का पेपर कैसा होता है। नीट के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये सब विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। सभी विषयों को मिलाकर एग्जाम कुल 180 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कुल अंकों की संख्या 720 होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, अर्थात आपको एक गलत आंसर पे 5 अंक कट जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप अगर किसी दोस्त को बताना चाहते हैं नीट एग्जाम के बारे में तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।